हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10। आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसका वर्ड प्रॉब्लम जो कि हम लोग को बहुत तकलीफ करता है, उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है उसको वन बाय वन कोशिश करेंगे सॉल्व करने का टॉपिक की तरह। तो ये टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के बेसिस पे किस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फुल स्टॉप। मतलब एक स्टेटमेंट यहां तक है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फुल स्टॉप। 10 years later मतलब बाद, मतलब कि बाद 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, देन फुल स्टॉप हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको एक बार समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, एज प्रॉब्लम में कुछ वर्ड्स है जो आपको मिलेगा बार बार। क्या क्या मिलेगा भाई? एगो, लेटर, फ्रॉम नाउ, ये सब का मतलब जानना बहुत जरूरी है। एगो का मतलब क्या? पहले। लेटर का मतलब क्या? बाद। फ्रॉम नाउ का मतलब क्या? यहां से उसके बाद। तो इस सब का मतलब जान जाओगे तो क्वेश्चंस को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो, इजी भी हो जाएगा। तो आइए अब वन बाय वन फिर से हम स्टेटमेंट को समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहां पे लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या है। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, आप अच्छे से समझो इसको। 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब देखो, ये स्टेटमेंट से आपको एक चीज समझना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किसका ज्यादा बड़ा एज है, किसका कम है एज। मतलब देखो, नूरी का कंपैरिजन है सोनू के साथ, सिंपल है भाई, दो का कंपैरिजन होगा। यहां पे देखिए ध्यान से, एक है सोनू, एक है नूरी। तो जाहिर सा बात है, यहां पे बोला जा रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है अभी से 5 साल पहले सोनू के एज के 5 टाइम्स थी। 10 years later मतलब कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो जिस तरीका से ये पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर एक्स और वाई किसको माने, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए यहां पे कि लिखा हुआ है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दैट मींस कि आपको नूरी और सोनू का एज को एक्स और वाई मानना है। चलिए अब वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, अब क्वेश्चन देख लेने के बाद हम लोग इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं और सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और इसको रखते हुए हम यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि इसमें बोला जा रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी नूरी एंड सोनू का एज क्या है, तो लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे जरूर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी be x years, the present age of Sonu, the present age of Sonu be y years। मतलब एक चीज आप जान लेंगे, यूनिट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उम्र है, एज का बात कर रहा है, तो ईयर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए वन बाय वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे, रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से और भी समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरीके से कहानी यहां पे चलेगा। ध्यान दीजिएगा। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। पहला केस में बोल रहा है 5 साल पहले, तो लिखते हैं 5 years ago। आइए, एज ऑफ नूरी क्या माने थे? एक्स। क्या माने थे? एक्स। तो 5 साल पहले क्या होगा, रुकिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बच्चा 5 साल पहले का एज लिखता 5x। बहुत अच्छे से समझो इसको, रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कि अभी मेरा उम्र 30 साल हो रहा है, तो 5 साल पहले मेरा एज क्या था? 30 - 5 कितना हो गया? 25 साल। तो बेटा हमने क्या किया,
30 में से 5 को घटाया तो देखो यहां पर जो प्रेजेंट एज लिखा हुआ है नूरी का x ईयर्स, तो 5 साल पहले उसका एज क्या होगा, x माइनस 5 ईयर्स, x माइनस 5 ईयर्स। उसी तरह एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, y माइनस 5 ईयर्स, y माइनस 5 ईयर्स। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला गया, नूरी वाज थ्राइस, 3 गुना है एज ओल्ड एज सोनू। दैट मीन्स कि x माइनस 5 जो है वो y माइनस 5 का, देखिए ध्यान से एक बार समझिएगा बात को, किधर मल्टीप्लाई करें, हम किधर मल्टीप्लाई करें, आखिर इक्वेशन बनाना है तो हम किस साइड मल्टीप्लाई करें। दिस इज द एज ऑफ नूरी, दिस इज द एज ऑफ सोनू, नूरी इज थ्राइस, तो तुम इक्वल कर रहे हो बेटा, तो सोनू में तुमको 3 टाइम्स इक्वल करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन बराबर हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो नूरी जो है वो 15 साल की है और सोनू जो है वो 5 साल का है, तो तुमको अगर बराबर करना है तो तुम तीन किधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स किधर मल्टीप्लाई करोगे, 5 के इधर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो ये इक्वेशन बनेगा। अगर तुम इधर ही कर दिए तो ये तो 4 कितना टाइम पड़ जाएगा, 9 टाइम्स द एज विल बी ग्रेटर। सो यू कैन से दैट हम लोग ने देखा कि 3 मल्टीप्लाई उधर करेंगे जो कि जो एज के कंपैरिजन में छोटा है। अब आओ यहां से देखते हैं, अब यहां पे एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा भाई देखते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, यानी बना x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इसके बाद आइए, अब बोला जा रहा है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी, 10 ईयर्स लेटर लिखेंगे, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, अभी मेरा उम्र अगर 30 साल है तो 10 साल के बाद क्या होगा मेरा एज, 30 प्लस 10 कितना 40। ये नहीं कि 30 इंटू 10, वो 10 टाइम्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि 10 साल बाद बोल रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स, x प्लस 10 ईयर्स, एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू y प्लस 10 ईयर्स। और यहां पे बोला गया कि ट्वाइस, यहां पे बोला गया ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, दैट मीन्स यहां पे हम बोलेंगे x प्लस 10 जो है ये 2 टाइम्स हो जाएगा y प्लस 10 का, यानी x प्लस 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2y प्लस 20 के बराबर, यानी दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन दिखा कि x माइनस 3y बराबर माइनस 10, दूसरा इक्वेशन देखा कि x माइनस 2y बराबर 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन था x माइनस 3y इज इक्वल टू, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दूसरा था x माइनस 2y इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन था x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज 1, ये आपका पहला इक्वेशन था और ये जो था ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब लगाएंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है तो हम लोग इसी को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, फिर x माइनस 2y बराबर 10। जब माइनस करेंगे बेटा तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट ईच अदर, ये y हो गया माइनस y और ये हो गया माइनस 20। तो कितना हो गया बेटा y बराबर 20। अब इसको लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। क्या था इक्वेशन 1, देखते जाइएगा। इक्वेशन था x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, y के जगह 20, x माइनस 60 बराबर माइनस 10। अब आ जाओ x इज इक्वल टू 60 माइनस 10, x इज इक्वल टू हो गया 50, x इज इक्वल टू हो गया 50, x इज इक्वल टू हो गया 50 ईयर्स। तो आपसे पूछा गया था कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ये माने थे हम लोग x ईयर्स, तो कितना ईयर्स आ गया बेटा 50 ईयर्स, कितना आ गया
50 ईयर्स प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। कितना ईयर्स आ गया, ध्यान दीजिएगा, कितना ईयर्स आ गया यहां पे y इज इक्वल टू 20, तो ये आ गया आपका प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स, और ये आ गया आपका 50 ईयर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन बना लिए हम लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग बनाए, और अगर ये कंफर्मेशन ना हो कि हम क्वेश्चन सही है कि गलत, तब तो बहुत दुख की बात है। दिस इज वेरी बैड। आइए, बुक के पीछे आंसर नहीं पलटना है हमको, हम यहीं पे चेक करेंगे कि आंसर मेरा सही है या गलत। एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम पकड़ लेंगे कि आंसर सही है या गलत। आइए तुरंत देखिएगा ध्यान से, क्या आया, नूरी। कौन है भाई, सोनू। नूरी और कौन है, सोनू। आइए कितना आया, 50 ईयर्स। नूरी की एज कितना आई, 50 साल। सोनू का कितना आया, 20 ईयर्स। देखिए पहले केस में क्या बोला गया था, 5 साल पहले, 5 साल पहले, यानी नूरी की 5 साल पहले की एज कितना हो गई, 45। सोनू का कितना हो गया बेटा, 5 साल पहले 15। क्या ये 3 टाइम्स है, क्या ये 3 टाइम्स है, एकदम है, मतलब आंसर विल बी करेक्ट। दूसरा आ जा बेटा, दूसरा केस में क्या बोला गया, 10 साल बाद, तो नूरी की 10 साल के बाद की एज कितना हो जाएगी, 60। सोनू का कितना हो जाएगा 10 साल के बाद, 30। क्या ये 2 टाइम्स है, एकदम है। तो देख लो तुरंत मैच कर गया, आंसर विल बी करेक्ट। तो जिस तरीके से हम लोग ने एज प्रॉब्लम को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बहुत अच्छे तरीके से समझा, और वहीं पे इसका आंसर भी चेक किया। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन में भी हम आते हैं कि एक क्वेश्चन और है जो हमको देखना है कि एज प्रॉब्लम में किस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। तो एज प्रॉब्लम में, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 आइए। एज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and full stop, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, then what are their percentages। फिर वही बात, कौन कौन है, who are the peoples whose age is being comparison, किसका एज को कंपैरिजन किया जा रहा है, 2 पर्सन है बेटा। फिर से देख लो एक बार, एक है जैकब, दूसरा कौन है बेटा, उसका सन, यानी उनका बेटा। तो जैकब और सन, तो यहां तो तुमको समझना ही नहीं है कि एकदम अंडरस्टैंडिंग है, तो एकदम बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है बेटा कि कौन बड़ा है। जाहिर सा बात है, जैकब और उसके बेटे का कंपैरिजन है, तो जैकब इज ग्रेटर, और इस स्टेटमेंट से समझ में भी आ रहा है कि जैकब ही बड़ा होगा। आगे पूछा क्या रहा है, व्हाट आर देयर परसेंटेजेस। देखो फिर से वही बात, 2 इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि पहला केस में क्या बोल रहा है, 5 years hence मतलब 5 साल के बाद। दूसरा में क्या बोल रहा है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। आइए अब हम क्वेश्चन को रिलोकेट करके उधर करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में दिखता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बस चलिए, क्या पूछा गया, व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन। लिखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब बी x years, be x years, the present age of his son be y years, be y years। देखिए बेटा, जैकब का प्रेजेंट एज x years और उसके बेटे का प्रेजेंट एज y years मान लिया हम लोग ने। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद यानी 5 years hence, तो लिखते हैं एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा, x प्लस 5 years, एज ऑफ सन क्या हो जाएगा, y प्लस 5 years। यहां पे आप लिख सकते हो एज ऑफ हिज सन। अब कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, x प्लस 5 को
y प्लस 5 से बराबर करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, देखो समझो, बाप का बेटा को हम लोगों ने क्या किया, बेटे के एज से बराबर कर दिया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। तो जैकब जो है अपने बेटे के एज का 3 टाइम्स है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये एज बराबर हुआ है। तो आगे इसी में इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे लिखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, 3y प्लस 15 यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। दैट मीन्स इक्वेशन 1 जो आया वो आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। नाउ सेकेंड केस, क्या है सेकेंड केस बेटा आपका, 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago क्या आ रहा है, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब, जैकब का एज क्या होगा, x माइनस 5 years, एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का एज कितना होगा 5 साल पहले, अभी y है तो 5 साल पहले कितना होगा, y माइनस कितना हो जाएगा 5 years। और अब हम इसके भी एज को कंपैरिजन करेंगे तो x माइनस 5 जो है वो 7 टाइम्स हो जाएगा किसका, y माइनस 5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो x माइनस 5 जो है वो हो जाएगा 7y माइनस 35, यानी x माइनस 7y जो होगा बेटा वो हो जाएगा माइनस 30, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, क्या था पहला इक्वेशन, देखिएगा ध्यान से, पहला इक्वेशन था x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरा है x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस 30। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे चूंकि कोफिशिएंट सेम है तो एक को माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, देन कैंसिल आउट, सॉरी वेट, देखिएगा ध्यान से, काटना किसको है भाई, x माइनस 3y और यहां हो गया माइनस 7y, तो काटना किसको है, प्लस माइनस x, ये कितना हो गया प्लस 7y, तो 7 में 3y गया, कितना आ गया बेटा 4y, और 30 और 10 कितना हो गया 40, तो 4 से कितना बार में कट गया, y इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, बहुत इजी चीज, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो y को पुट कर देते हैं, 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स कि x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। अब दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 40। तो दो चीज पूछा गया था, प्रेजेंट देयरफॉर, प्रेजेंट लिखना जरूर, क्योंकि आपसे x और y का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या माने थे हम लोग, x ईयर्स, तो कितना ईयर्स आ गया 40 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या था y ईयर्स, यानी हो गया कितना 10 ईयर्स। अब रहा बात यही कि एग्जामिनेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मन नहीं मानेगा मेरा जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फिर चेक करिए, आपके सामने है सारा क्वेश्चन का आंसर चेक होगा सर, एकदम टेंशन फ्री रहिए। देखिए कौन कौन है, जैकब, और कौन है सर उसके बेटा, तो जैकब का परसेंटेज कितना आया 40, बेटे का कितना आया 10। क्या बोला गया था पहला केस में, याद करिएगा, देखिए दिखाते हैं आपको, पहला केस 5 साल पहले, 5 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा 35, बेटे का एज कितना हो जाएगा 5, क्या 7 टाइम्स है कि नहीं है, एकदम है। दूसरा ये 5 साल बाद ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15, क्या ये 3 टाइम्स है या नहीं है, एकदम है, तो तुरंत चेक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पहला टॉपिक जो हुआ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, इस तरीके से हम लोग ने आज कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, नंबर, 2 डिजिट प्रॉब्लम एंड मैनी मोर। तब तक के लिए
आप अच्छे से रहिए, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से आगे बढ़िए। थैंक यू।